की किताब में लिखा है पहले भीतर वाला था। कौन सा भीतर वाला समझते हैं? किधर का देखिए आत्मा हम लोग सबसे खाली और अंदर से जब तक प्रभु को मन जीवन देते नहीं है तब तक तुम्हारा बाहर वाला काम करना के लिए तो नहीं सेवा करूँगा तुम उसको उपयोग नहीं होगा। हालेलुया। ठीक है, तुम्हारा संबंध मुझसे नहीं होना है, आपका संबंध परम पिता से जिससे हमें जन्म दिया होगा। आमीन। हालेलुया। हवा यहाँ से आती वहाँ पर जाती गति आती तो परमेश्वर समय भी उसी शब्द होंगे। अच्छी प्रार्थना करो, अच्छे तरीके से रहो, अपने आप को करो। हालेलुया। और समय का पालन किया। मैंने 15-20 मिनट आपको प्रार्थना आप लोग करेंगे। शनिवार को मैं कई बार बता दूँ, आसमान हो, लीडर हो, चेस्ट वाले हो, शनिवार को पूरी तैयारी करना। सुबह हालेलुया। हर चीज शनिवार की तैयार होने पर आप ये सब कुछ अपने साथ रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए मुझे सुबह उठकर जल्दी खाना है, क्योंकि प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर गवाही बनना चाहिए। हालेलुया। और गवाही ऐसी होना चाहिए जिससे लोग का परिवर्तन हो। सताव तो बहुत होगा और भी होगा। 23 प्रकार का सताव है तो कई सी बात है कि प्रभु ने बोला तो उसको मिटा नहीं सकता है। अरे हम आज कई लीडर लोग बहुत लोग जोर लगा रहा है ये करो वो करो, जब प्रभु की इच्छा रहेगी तब वो राजा बना है। परमेश्वर की इच्छा रहेगी तब ये करेंगे। तब तक हम लोग एक मन होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, विचार होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु देख रहा है और आज पूरे दुनिया में हलचल हो रही है। यीशु का नाम जिसको मालूम नहीं मालूम सभी का प्रभु को यीशु नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में यीशु की आपने लाइना बिताई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और
पिछले दो सप्ताह से मैं क्या संदेश दिया? देने वाला तो क्या दमा क्या दमा क्षमा क्षमा माफ करे क्षमा का मतलब क्या है? माफ करे। किया पाप और हमने कौन सा विषय पढ़ा था? यदि तुम अपने अपराध को क्षमा नहीं करोगे हाँ स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। और एक कौन सा वचन था ना? कौन सा वचन था? ये मालूम नहीं मुझे तो भूल जाता है। बाइबल ही पढ़ता नहीं तो मुझे क्या पता है? बोलिए फिर मुझे छेड़ो तेरी आराधना है माँ दुर्गी, तेरी आराधना है माँ दुर्गी। एक दूसरे के क्षमा अरे नाम के लिए मैंने बता दिया आप लोग अपना निर्णय करो या मरोगे तो जलाना है क्या गाड़ना है 500 रुपये के काम पर मिलकर मुझे चल गाड़ी के लिए अरे भैया मैं तो बाद में बच्चों को खिला करके सब छोड़ दूँ क्योंकि बहुत बड़ा कठिन समय आ रहा है नहीं मिल रहा है वचन मिलेगा भी नहीं ऐसा है ना क्या है नहीं मिल रहा है चुपड़ी में खोपड़ी में दिखा देगा ना चुपड़ी खोपड़ी दोनों गायब हो गए क्या अम्मा यह मनुष्य ऐसा हो सकता है या वह तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है आई थी जैसे देखो हाँ पैसे तो भाई नहीं आया ओके फैमिली गया मुझे कितनी गए थे हेलो नहीं घर पे ही था। घर में क्या एंजॉय नहीं कुछ भी नहीं ऐसा ऐसा पूरे बदन में पूरा दाना दाना हो गया था एकदम ये हो गया गर्मी से हो गया था मेरा भी बदन दाना है और मैं खाता मैं एक सच बोलने के लिए मैं 100 झूठ नहीं बोलूंगा एक सच ही बोलूंगा उसमें आप क्षमा कर देना एकदम हफ्ते पूरा काम करके तो पूरा थक गया था एकदम पूरा वही मैं पूछना चाहता है गाने का बहाना नहीं चाहिए मुझे वही प्रॉब्लम था हाँ ये पूरा एकदम पूरा ये हो गया था प्रेज कर हालेलुया है ना हेलो ये गुस्सा है दादा आपको मैं पूछूं गुस्सा है दादा नहीं है क्या बात कर रहा है ओके प्रेज कर हालेलुया और कुछ हाँ प्रेज लॉर्ड नहीं पता तू भी नहीं आई थी ना जी आई हुई थी प्रकाश भी नहीं आई हाँ निशा मैं तो याद है निशा तो नीचे तुम भी ना किसको याद है आपको याद है आपने छोकरा को खोल के रखा लिखा है अरे कोई तो बताओ और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हो गए पढ़ा था ना
5 बार आपने उस बात को शायद पढ़ा था, 5 बार। अब जब लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, या तो खाना मेरा छूट हो गए, टूट करके छोड़ दिया, चलो। हाँ, 5 बार बताया था उसने। मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को किधर जा रहा है, किधर से किधर कर रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लें, मानते भी नहीं ना, अपना क्षमा का विषय चल रहा है। मैं ज्ञान ही नहीं बाबू, मैं खाली ऐसा घूमते रहता हूँ। इतनी बैठा हुआ है, आप विचार करिए, फ्रेश बाहर है लोग, ताकि मैं रह रहा होगा। नहीं, जो सबको मैंने पूछेगा माइंड जिसको है तो इधर है। इसलिए हो सकता है तू अपने भाई का अपराध क्षमा नहीं करेगा तो तेरा ऐसा भी उसी एक ही शब्द में 5 कार्य को भी बताया, वापस इतना भी बताया। बोलो, 3-4 टाइम पढ़ा है, 3-4 टाइम पढ़ा है। हाँ? क्या? उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ में सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएल को मन फिराव की शक्ति और पापों को क्षमा प्रदान करे। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाएंगे, जिसके कारण वसूल 5 बातें उसी में बताया था। फादर जी, वो पतरस बोलता है, पतरस प्रभु से बोलता है कि मैं इसकी कितने बार क्षमा करूं। मन को सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हाँ, ये तो बातें भेद ही नहीं समझ रहे, तो मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से मैं 70 में 20 मिनट की बात कर रहा हूँ, और परमेश्वर बोला मैं 70 से भी अरे मैं बच्चे तैयार करूंगा। कौन से 70 है मुझे मालूम नहीं। चले फिर समय मिलता है, आप मेरे घर आए तो Praise Lord. फिर से हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के वचन मानने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए पूरा धन्यवाद। भजन संहिता 78 मध्ये 30, हाँ, भजन संहिता 78 मध्ये 30, पास परंतु वह जो दयालु है, वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जंजारत को पूरी दिली से भड़कने नहीं देता। नहीं? हालेलुया। मिल जाएगा तो करते रहना चाहिए। हमें इसलिए कहते हैं कान खुले हुए रखना चाहिए, है ना? पहले स्टार्ट किया था ना, किसको कान हो सुनने चाहिए ना। किसको किसको बोला है बाइबल में? कलीसिया वाले जिसके कान है तो सुन लो। जिसकी आंखें हैं वो देखे, जिसका मुंह है वो बोले। हमें हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम के लिए धन्यवाद। तुमसे एक बार फिर से मौका मिला और एक बार फिर से मेरी सेवा के लिए बुलाया, इसके धन्यवाद। आमीन। प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूँ। आज ये समय हमारे लिए एक मूल्यवान समय है, बहुत कीमती है।
कहते हैं कि समय हमारे हाथों से जा रहा है और जिसने उस समय को मूल्यवान जाना है, हमेशा को वैसे कहता है दिन बुरे हैं, है ना, दिन बुरे हैं, इसलिए समय को मूल्य जाना और जो समय हमें मिला है उसे पकड़े रहे ताकि पिता इसका फल मुझे है हमारे जीवन की बात होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद पिता धन्यवाद। आज जो हम सुनने जा रहे हैं प्रभु उन बातों को, आमीन हालेलुया। शायद आप शरीर से निर्बल हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, आपका हृदय में बात नहीं रह पा रही हो, लेकिन आज अगर आज आप निर्बल हैं, ओ मेरा प्रभु आमीन आपकी निर्बलताओं को दूर करे। मेरा पिता यीशु मसीह उन बातों को जो प्रभु जी कहना चाहते हैं आपके हृदय में ठहर जाए, आपके अंदर से कार्य करने लगे। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं यहाँ पर हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा हो पिता। आज इस समय प्रभु यीशु जी आपकी बातें, हम निर्बल जरूर हो जाते हैं प्रभु, लेकिन हमारी निर्बलता में आपकी सामर्थ हम में काम करती है। मेरे प्रभु जी आपका पवित्र शास्त्र जो आपकी पवित्र आत्मा की पवित्र प्रेरणा से लिखा गया है, हमें को समझाने में, समझने में, हमें सुधारने के लिए, हमें अच्छी शिक्षा मिलने के लिए, हमें एक अच्छा उपदेश देने के लिए, हमें बातों को बताने के लिए आप हमें सिखाएं पिता। प्रभु जी हम बोलने वाले हम नहीं, बल्कि बोलने वाले आप होने पाए। जो भी बातें आप करना चाहते हैं प्रभु जी, बताना चाहते हैं, वो आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो हम बात करेंगे वो लिखा गया दीन लोगों के सम्मान देने वाला परमेश्वर है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो जो दीन लोग होते हैं ना, उनको परमेश्वर क्या करता है? सम्मानित करता है। जो अपने आप को नर्म कर लेते हैं, है ना, जो अपने आप को शून्य कर लेते हैं, परमेश्वर उनका सम्मान करता है। हमें जो हमें पर्सनली एक टॉपिक बताया जाता है क्षमा। जो अपने जीवन में क्षमा को लाते हैं, प्रभु भी उन्हें क्षमा करता है। मरकुस 11 में लिखा है ना, हमें जब क्षमा करते हैं, अगर तुम दूसरे के पापों को क्षमा करोगे तो प्रभु भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। यानी कि अगर क्षमा आपके जीवन में है, आमीन, तो परमेश्वर आपका सम्मान कर रहा है, आपको क्षमा कर रहा है। अगर आपके जीवन में क्षमा नहीं है, आप क्षमा नहीं कर रहे, तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा, वो आपके पाप को रखा रहेगा। आज परमेश्वर प्रभु जी आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आपके जीवन में एक शून्यता, सबसे पहले क्या आना चाहिए? शून्यता। मैं कुछ भी नहीं, है ना, मैं कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं, लेकिन कहते हैं शून्य के बाद नंबर शुरू होता है। अगर शून्य नहीं है तो नंबर आगे नहीं आएगा। अगर 10 करना है तो शून्य लगना चाहिए हमें। और जब गिनती की शुरुआत है तो पहले शून्य है, फिर 1 फिर 2, ऐसे शून्य से शुरू होता। वैसे ही आपके जीवन में शून्यता, अपने आप को शून्य कर लेना। आज परमेश्वर यहाँ पर वही बातों को बताने के लिए चाहता है हमें। यशायाह की किताब उसका चैप्टर 66, यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय, यशायाह 66, यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय, उसका पहला और दूसरा। यहोवा यूं कहता है, कौन कहता है? यहोवा। कौन कहता है? यहोवा। जी हम मनुष्य नहीं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर पिताजी आज आपसे कह रहे हैं। प्रभु जी क्या कहते हैं? यहोवा यूं कहता है, हाँ जी। आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन है, मेरे चरणों की चौकी ओ है। परमेश्वर, हमें प्रभु जी कहते हैं पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आप कहाँ बैठे हैं? आप परमेश्वर के चरणों की चौकी में बैठे हैं। हमें परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और स्वर्ग से परमेश्वर अपने पैरों की ओर देखता है, और जब पैरों की ओर देख रहा है कि मैं मेरी चौकी में मेरे पैरों की तरफ बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से बैठा है, वो देख रहा है कि वो क्या सोच रहा है, उसके जीवन में इस समय क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप उसके पैरों की चौकी में बैठे हैं और परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। हालेलुया। वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर अपने पैरों की तरफ निहारता है, क्योंकि आप उसके पैरों की चौकी में बैठते हैं। हालेलुया। ये विश्राम दिन में जब आप परमेश्वर की पैरों की चौकी में बैठे हैं, हालेलुया, यहाँ दरवाजे खुले हैं लेकिन वहां दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमें एक समय पर दरवाजा खुलता है कि उसके चरणों की चौकी में आने वाले लोग समय पे अंदर आके बैठ जाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमें मत्ती की किताब जब हम पढ़ते हैं 5-10 कुंवारियों के विषय में, 5 कुंवारियां तो अंदर चली गई थी लेकिन 5 बाहर रह गई थी। क्यों रह गई? हमें क्योंकि वो परमेश्वर के समय को मूल्यवान नहीं जान पाए। हमें हालेलुया। क्या लिखा है? आगे बढ़े। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का स्थान होगा। हाँ, कौन सा स्थान होगा? आगे। यहोवा की वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरे ये ही सब हाथ की हैं। वस्तुएं तो मेरी ही हैं। हाथ की बनाई हुई है, क्या लिखा है? मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। सभी ध्यान से देखिएगा। ये सब वस्तुएं सब वस्तुएं, मेरे ही हाथ जितना की भी बनाई आप हुई है। अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, ये एक एक चीज मनुष्य कहता है मैं इंजीनियर हूं, है ना, तो मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, है ना, मैं कलेक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं आज ये बन गया हूं, मैं वो बन गया हूं। लेकिन करवाने वाला कौन है? अगर परमेश्वर उसके इंजीनियर का मन एक बिल्डिंग को खड़ी करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, अगर परमेश्वर उसमें हाथ ना लगाए तो वो स्ट्रक्चर कभी खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। मुझे याद है करीब 2007 की बात है, आमीन, में बेंगलोर के अंदर एक जगह में था। वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं और बिल्डिंग का काम करते हैं। उनको करीबन 2 साल हो गया एक बिल्डिंग का बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, और वो जब उसकी बुनियाद डालकर उसके फर्स्ट फ्लोर तैयार करते हैं, उसके सेकंड डे वो बिल्डिंग गिर जाती है। फर्स्ट फ्लोर तैयार किया, गिर गई, फर्स्ट फ्लोर तैयार किया, दूसरे दिन गिर गई। आमीन। क्या हो रहा था? क्योंकि अभी तक परमेश्वर हाथ नहीं लगा रहा था। लेकिन मेरे प्रिय, जब परमेश्वर ने हाथ उस बिल्डिंग पर लगाया, उस जगह पे प्रभु ने अपनी बातों को पूरा करना चाहा, उस बिल्डिंग को बनने से कोई रोक नहीं पाया, और जब वो बनना शुरू हुई वो बनती चली गई। ऐसे जब प्रभु आपके जीवन में अपने हाथों को लगाए तो उसे कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। जिस कार्य को प्रभु करना शुरू करे उसे किसी की भी ताकत नहीं कि वो उसे अटका देगा। हमें प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि सब कुछ तो परमेश्वर के हाथों से बन रहा है। हमें सब कुछ प्रभु के हाथों से बन रहा है। मेरे लिए हो, आपके लिए हो, किसी के लिए हो,
हमें जो करोड़पति है, अरबपति है, जो गरीब है, जो निर्धन है, उन सब के लिए परमेश्वर कार्य करता है। बात यह है कि आप परमेश्वर के कार्य को अपने समझ से ले रहे हैं या कि परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है। हमें मेरे लिए परमेश्वर कार्य कर रहा है, बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रभु कार्य कर रहा है, मेरी शादी के लिए प्रभु कार्य कर रहा है। जॉब के लिए प्रभु कार्य कर रहा है, बिजनेस के लिए प्रभु कार्य कर रहा है। वहां पे लिखा है सब कुछ मेरे हाथों से। क्या जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शब्दों से कहा है वो सब कुछ हो गया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। यानी परमेश्वर मनुष्य को अपने हाथों से बनाकर और मनुष्य के लिए ही अपने हाथों से वो कार्य करता है जिन जिन चीजों की मनुष्य को आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। मनुष्य सोच नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर आज आपसे चाहते हैं कि आप जानो कि प्रभु आपके लिए अपने हाथों से काम कर रहा है। उसके हाथों के कामों को रोकने वाला भी मनुष्य है। कौन मनुष्य? आप लोग खुद। अगर कुछ योजनाएं, परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हारे विषय में योजनाएं बनाता हूं, मैं कुछ कल्पनाएं करता हूं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है मैं तुम्हारे विषय में योजनाएं करता हूं, कल्पनाएं करता हूं, वो हानि के लिए नहीं बंधु तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं बना रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन तू उसमें टांग मत अड़ा। तू अपनी इच्छा को मत रखना, तू अपनी इच्छा के अनुसार मत करना, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। मनुष्य के हिसाब से परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है। हालेलुया। और जहां पर मनुष्य ने अपना कार्य करने के लिए परमेश्वर के ऊपर फोर्स करने के लिए, नहीं प्रभु जी ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा ही करना चाहिए, नहीं ऐसा ही करना, फिर प्रभु कहते हैं अच्छा भाई अब तो तू बस वार्ता भी कर लिया है, अब तो ये ठीक है, तेरे मन की इच्छा तेरे अनुसार होगी। परमेश्वर पवित्र किताब में पहले जब कहता है परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार उसे छोड़ता है, क्योंकि वो अपने मन की इच्छा को पूरा करना चाहता है। यानी परमेश्वर तो अपने हाथों से बनाकर आपको कुछ देने जा रहा है ना? प्रभु आपको अपने हाथों से तैयार करके आपके हाथों में देगा, लेकिन आप अपने हाथों से अपनी कारीगरी अपने हिसाब से आप खुद बना रहे हैं, तो आपकी कारीगरी बेकार हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन परमेश्वर की बनाई गई कारीगरी ना तो आज तक टूटी है, ना आज तक खत्म हुई है, और ना ही कभी समाप्त होगी। आमीन, हालेलुया। पढ़िए वापस। परंतु हाँ। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। फिर से पढ़िए उसका 2। यहोवा की नौवानी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, तो ये सब मेरी ही है। सब मेरी ही है। हालेलुया, आमीन। सब कुछ मेरा ही है। आपका जो घर है वो भी परमेश्वर का ही है। आपकी जो मर्सिडीज गाड़ी है वो भी परमेश्वर की ही है। आप जो कमा रहे हैं ना, लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए, वो भी परमेश्वर का ही है ना? बोले तो मेरा है, आपका नहीं है कुछ भी, है ना? आपने जो वस्त्र पहने हुए वो भी आपके नहीं है। वचन कहता है आप नंगे आए हैं, नंगे ही जाना है ना? ना तो कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। तो वचन वहां पे साफ कहता है ये सब कुछ तो मेरे ही हाथों का बनाया हुआ है और ये मेरा ही है। आप क्या परमेश्वर के हैं? आप हैं क्या परमेश्वर के? आज परमेश्वर प्रभु कहते हैं तुम मेरे हो, आप मेरे हो, है ना? तुम मेरे हो। आमीन।
नहीं कह पा रहे हैं कि हम दाऊद कहता है हे यहोवा परमेश्वर तू मेरा है, मैं तेरे पास में आता हूं। हमें प्रभु आज एक चाहता है, हमें कहता है सब कुछ मेरा है और मेरे हाथों से बना हुआ है। अब परमेश्वर क्या चाहते हैं, पढ़िए। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, देखूंगा, मैं उसी की ओर देखूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। जो दीन और खेदित मन का होगा। जी हाँ, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये वो यही टॉपिक है, यही बात है। मैं परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करेंगे, परमेश्वर किसको सम्मान देंगे, जो दीन और खेदित मन का होगा। आगे और मेरा वचन सुनकर, और दूसरी बात क्या, और मेरा वचन सुनकर घबराता हो, है ना? ये नहीं अरे ये वचन तुम आज पास्टर ने मेरे लिए दे दिया, अरे ऐसा क्यों कर दे, ऐसे ये मेरे लिए क्यों, है ना? और कई बार तो ऐसे कहते हैं अरे यार वो प्रभु ने कहा है ना, मुझे प्रभु ने आशीष कर दिया जी, है ना, चाहे क्षमा मत करो पाप मत करो, नहीं, है ना। कई बार ऐसा वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा तिमुथी की किताब में जब पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय में उसके 3 पद में हमें अपने लिए उपदेशकों को ढूंढ लेते हैं कि वो उनके हिसाब से बात करें, है ना, आशीष की बातें करें। तो आशीष के वचन तो उन्हें बढ़िया लगते हैं, लेकिन जब क्षमा के वचन या पाप क्षमा के वचन या पापों को याद दिलाने वचन वाली बात आती है तो क्या होता है, वो थोड़ा रूठ जाते हैं, है ना, मन में क्या जाती है, गुस्सा हो जाते हैं, अरे ये क्यों बोल दिया हमारे लिए। लेकिन वचन कहता है मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और नर्म हो और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो। जी हाँ, मेरे वचन को, किसको, मेरा वचन, साफ साफ लिखा है मेरा वचन, यानी कि ये जो पवित्र शास्त्र है ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। फोनों में नहीं था ये वचन, कहा था पवित्र शास्त्र, है ना, किधर है, पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र हमें किताबों में रखने के लिए, कबट में रखने वाली जगह नहीं है। ये पवित्र शास्त्र आपके हृदय में रखा जाने वाला शास्त्र, आपके अंदर होने वाला है। जब आपके अंदर ये है तो परमेश्वर आपके अंदर से काम करेगा। वचन कहता है इस वचन को हमें, ये वचन हमें मेरा है और जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता। कई बार वचन तो पढ़ लिया है लेकिन फिर भी डर नहीं, भय नहीं, है ना। एक गीत गाते हैं, आकाश में जाऊं तो तू वहां है, पहाड़ में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। जी हाँ, आप पहाड़ में जाके छुप के, अगर वचन आपको, आपने वचन पढ़ा है सब कुछ और फिर भी पहाड़ में जाकर छुप जाए और अपनी मर्जी करें, तो इसका मतलब क्या, आपने वचन को सुना तो सही लेकिन छुपकर अपनी मर्जी सोचे, लेकिन क्या है, वो देख रहा है, वो फिर भी देख रहा है। हिमाचल की चोटी के ऊपर चढ़ के भी चले जाए तो भी वो देख रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए तो भी वो देख रहा है। सोच रहे बाथरूम में बैठे हैं, हमें हुक्का पी लेंगे, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर बाथरूम में भी देख रहा है। हालेलुया। सरकारी टॉयलेट में जाके हमें मल कर खा लेंगे, कोई नहीं देख रहा, सरकारी में कोई नहीं झांकने वाला, लेकिन वहां भी प्रभु देख रहा है। वहां भी प्रभु देख रहा है, लेकिन आपने तिरस्कार किया उस वचन को जो परमेश्वर का है। लेकिन प्रभु ने
देखना बंद नहीं किया। हालेलुया। प्रभु ने देखना बंद नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे मन का दीन हो और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर का वचन आज हमें जो बात कर रहा है, बता रहा है यहाँ पर परमेश्वर किन की ओर देखने के लिए बात कर रहा है। परमेश्वर उन लोगों की ओर देखेगा जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख छोड़ते हैं और वो मन के दीन और नर्म होते हैं। आमीन। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। आमीन। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। आमीन। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10 याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। प्रभु के सामने, हाँ, प्रभु के सामने क्या करो? दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनो। क्या बनो? दीन बनो। हाँ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन होना है। कई बार मैं ऐसा बोलता हूँ, आमीन। प्रभु के सामने जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुझे ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आप क्यों नहीं कर रही है? देखो मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, प्रभु आपको करना पड़ेगा। दीनता है, दीनता किधर है? प्रभु कहते हैं दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। प्रभु कहते हैं तुम मेरी सुनो भाई पहले, आमीन, तभी तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। परमेश्वर की बातों को सुनना है, दीन बनना है, तब परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तब परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। यानी कि अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ यहाँ पे कहता है कि तुम दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। शिरोमणि मतलब बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुत कीमती। आप कीमती है परमेश्वर के लिए। और आप कीमती कैसे बन रहे हैं? जब आप अपने आप को दीन कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको सम्मानित करके आपको उठा कर खड़ा कर रहा है। आपका परमेश्वर सम्मान कर रहा है जब आप प्रभु के लिए अपने आप को दीन करके समर्पित कर रहे हैं। हमें दीन होना ये नहीं है बाप, क्या है दीन? आजकल का दीन होना ये दिन होना आहे और उसके बाद ऊपर दिन होना नहीं है। हमें ये दिखावा है दिन तक, कुछ लोगों को दिखावा है। दिन क्या है? दिखावा है, दीन नहीं है। ये दीनता नहीं। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। ये जो वचन आज जो हम बात कर रहे हैं, ये 2 दिन पहले शनिवार की रात, कल और परसों 2 दिन आमीन, जब मैं सफर कर रहा था अपनी वाइफ के साथ में, तब परमेश्वर मुझे ऐसे बात कर रहा है। बात करते करते जा रहे हैं, मैं बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, आ रहे। कल भी शाम को मुझे ऐसी बात कर रहा, हमारा कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जब मुझे परमेश्वर ऐसे बात करते करते हुए किरण को बोला, रेबेका को बात करो, ऐसे मैंने बात किया। उस समय में भी हम तो थोड़ा दूर बैठे, उस समय में भी प्रभु मुझे बात कर रहा है। दीनता, लोगों में दीनता नहीं है, अहंकार आ गया है मेरे नाम को लेकर, अहंकार आ गया है और अपने कॉलर को चढ़ा रहे हैं, घमंड आ गया है, अब कुछ हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह आ गए। मेरे प्रियो, प्रभु घमंडियों को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता, अहंकारियों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर किसे सम्मानित करता है? जो वचन कहता है दीन है, जो मन के दीन है, नर्म है, उन्हें प्रभु सम्मान देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन लिखा है लूका की किताब उसके 14 अध्याय उसके 11 पद, लूक चैप्टर 14 वर्स 11, लूका 14 उसका 11, लूक चैप्टर 14 वर्स 11। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, मैं सब कुछ हूँ,
छोटा किया जाएगा। हाँ, वो छोटा हो जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा बड़ा किया वो जाएगा। बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज दुनिया के सामने कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के सामने उसके चरणों के पास बैठने के भी लायक नहीं होंगे, उसके दरवाजे के पास खड़े होने के भी लायक नहीं होंगे। और दुनिया के सामने कितना भी बड़ा ऊंचा क्यों ना हो जाए, प्रभु का वचन मत्ती 7 में लिखा है ना, हमें लोग कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने तेरे नाम से फलाना किया, मैंने तेरे नाम से तो हमें 50,000 लोगों को बैठने के लिए बनाया है, और देख तेरे नाम से मैंने कितना काम किया। प्रभु कहला मैं तुझे जानता ही नहीं, हालेलुया, मैं तुझे जानता ही नहीं, आमीन, हालेलुया, आमीन। कल की बात है, आमीन, कल एक व्यक्ति का फोन आकर मुझसे कहने लगा, सर आप मुझे जानते हैं ना? मैं कहा मैं आपको जानता हूँ, मेरा नाम को जानते हैं ना? मैं आपके नाम को जानता हूँ। पास्टर जी, आमीन भैया, मुझे मैं एक जगह में जाता था, वो तो मैं इतने समय से जा रहा हूँ, वो मुझे ना तो मेरा नाम जानते और ना ही मुझे कभी। हालेलुया, मैं कहा भैया मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना भी करता हूँ, और प्रभु मुझसे ज्यादा तुझे जानता है। हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु तुझे जानता है। दुनिया जाने ना जाने, तुझे कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने 3 लोगों को पहचानता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामने छोटा होने वाला व्यक्ति, दीन होने वाले व्यक्ति को हमें दुनिया इनकार कर देगी, लोग तिरस्कार कर देंगे, हमें आपको उठा के आगे से पीछे पहुंचा देंगे, लेकिन प्रभु आपके पीछे भी आपको देखने वाला प्रधान है। हालेलुया, जो दीन है वो लोगों के बीच में खो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखों की नजर के सामने रहते हैं। हालेलुया, जो 3 लोगों को लोग दबा देते हैं ऊंचाई और बढ़ोतरी के कारण, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो जो दबा हुआ है वो ही सबसे ऊंचा किया जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन में बता रहा है कि जो छोटा किया गया है, जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, छोटा हो गया है, वही परमेश्वर के सामने सबसे ऊंचा किया जाएगा। वही परमेश्वर के पास में सबसे आगे बैठा हुआ मिलेगा। आमीन। और जो अपने आप को छोड़े छाती करके बैठे होंगे, आमीन, आज इस समय में वो कहेगा परमेश्वर के इनके लिए दरवाजा बंद कर दे भैया, ये आने के लिए नहीं है ना? दरवाजा बंद कर दो, अंदर बताने देगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। एक बात पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय उसका 13 पद में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर में सबसे बड़ा प्रेम है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 13, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय उसका 13 पद। और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी ये हैं, तीनों स्थायी है, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है ना? 13 का 13 बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं। क्यों दरवाजा बंद हो जाएगा? आमीन। जब आमीन लोग उठा ले जाएंगे, तब चल रहे होंगे, तब 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजे पे तलवारें चल रही होगी, तब पूछा जाएगा हाँ भाई तुम प्रभु यीशु मसीह तो तुम क्यों यहाँ पर खड़े हो? मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता। अच्छा भाई आजा। आमीन। फिर दूसरे दरवाजे पे क्यों यहाँ पे पहुंच गए? मुझे आशा है प्रभु यीशु। अच्छा, तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? वो तो था ही नहीं। तो 2 दरवाजे के बाद फिर वापस बाहर। हालेलुया। क्योंकि प्रेम कहाँ आएगा? जब दीनता आएगी। आमीन। जब दीनता ही नहीं आएगी तो प्रेम कहाँ से आएगा? हालेलुया। यानी कि 2 दरवाजे तो पार करके खड़े हो सकते हैं विश्वास और आशा के साथ में, लेकिन प्रेम एक ऐसी जगह है आमीन जहां पर लोगों को पार करना नामुमकिन हो जाता है। और नामुमकिन क्यों होता है? उसका कारण है दीनता नहीं, अहंकार है। और जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 पद। याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है
वो तो और भी अंत में देता है। इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। किसका? अभिमानियों अभिमानी। देखिए साफ साफ लिखा है, प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। प्रभु अभिमानियों पर क्या करता है? विरोध करता है, उनसे क्रोधित होता है। आमीन। लेकिन जो दीन लोग हैं परमेश्वर उसका सम्मान करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी उसे सम्मानित करते हैं, उसकी ओर परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर की निगाहें उसके ऊपर रहती हैं। हालेलुया। लेकिन जो अभिमान करते हैं, जो अपने आप में घमंड करते हैं, परमेश्वर हमें उसकी ओर निगाहें नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर की आंखें उन दीन लोगों के ऊपर निरंतर लगी रहती हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इसी का। अभी 4 अध्याय 13 से 16 तक पढ़ दीजिए। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर से जाकर वहाँ एक वर्ष याकूब की बिताएंगे। किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 से 16। हाँ, तो वही है, बराबर। पढ़िए। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर हाँ। वहाँ एक वर्ष बिताएंगे हाँ। और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, हाँ। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। जी हाँ, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। जी हाँ, अपनी कमाई के लिए कैसे भी कमाना है, कुछ भी करना है, दूसरी जगह पर जाकर ऐसा कर लेंगे, इधर जाकर ऐसा कर लेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कल क्या होने वाला है। सुन लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर में दिखाई देती है, थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हमें जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। आमीन। मैं ये कर सकता हूँ, मैं हूँ तो, आमीन। मेरे पास पैसा है तो, मेरे पास ये है तो, मेरे पास सब कुछ है तो, हमें नहीं, प्रभु चाहे तो हमें हम जीवित रह सकते हैं। प्रभु चाहे तो मुझे प्रभु ने जो दिया है मैं उसमें खड़ा रहूंगा। आमीन। प्रभु चाहे तो मैं जहां जाऊंगा वहां प्रभु मेरे साथ में है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। मूसा ने कहा प्रभु जब तक आप ना चलेंगे मैं ना चलूंगा, जब आप चलेंगे तो मैं आपके संग संग चलूंगा। हालेलुया। यशायाह की किताब में प्रभु का वचन में लिखा है आमीन। हालेलुया। मैं तेरे आगे और तेरे पीछे चला करूंगा। हालेलुया। यानी 3 लोगों के साथ में प्रभु यीशु अपने दूत को आगे और पीछे भी तैनात कर देते हैं। हालेलुया। जो प्रभु पे दीन है, नर्म है, हालेलुया, परमेश्वर उसका सम्मान करता है, उसे परमेश्वर नष्ट नहीं होने देगा। हालेलुया। विलापी की किताब 3 अध्याय में लिखा है आमीन, मैं नष्ट नहीं हो गया क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा मुझ पर है। क्यों महाकरुणा है मुझ पर? आमीन। क्योंकि वो मन में नर्म और दीन है। आमीन। हालेलुया। पढ़िए आगे पढ़िए 17-18 भी। और यह नहीं जानते हाँ। कि कल क्या होगा। हाँ। तो सुन लो। हाँ। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। हाँ। तुम तो मानो भाप समान हो, हाँ। जो थोड़ी देर दिखाई देती है, हाँ। फिर लोप हो जाती है। हाँ। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेगी। हाँ। अब तुम पर अपनी दीन पर घमंड करते हो। किस पर? तुम अपनी दीन पर घमंड दीन मारी पर घमंड करते हो। क्या करते हो? अपने आप में घमंड करते हो। हाँ। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। क्या होता है? ऐसा घमंड सब बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप ये पाप गिना गया है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है आमीन, घमंड करता है अपने आप में। क्या कहता है? घमंड अपने आप में। कुछ है, हम कुछ है, जो ये करता अपने आप में घमंड करता है और भलाई करना नहीं जानता,
वचन कहता है उसके लिए वो पाप गिना जाएगा। प्रभु का वचन कहता है। लेकिन जो अपने आप को शून्य करता है, और चाहे अवस्थाएं कैसी भी क्यों ना हो, आप कैसे भी हालात में हो, आप प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके द्वारा अपने कार्य को कराने के लिए तैयार रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें नीति वचन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 33 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 33। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। यहोवा के हाँ। भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है यहोवा परमेश्वर के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले और महिमा से पहले नम्रता आती है। नर्मता आती है। जी हाँ, महिमा कैसे आती है? नर्मता होने से। आमीन। परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर जब नर्म आप बनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? महिमा को बढ़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आगे उसका 29 का 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 23। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। किसके कारण? मनुष्य को गर्व गर्व किसके कारण? गर्व के कारण गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता क्या है। करना पड़ता है? नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य गर्व कर रहा है तो सोच रहा है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। क्या लिखा है? नम्र आत्मा वाला नर्म आत्मा वाला कौन महिमा सा वाला? नर्म आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। महिमा के अधिकारी होता है। अधिकारी होता है। परमेश्वर आपका सम्मान करता है। देख लीजिए, आमीन। जो घमंड कर रहा है, जो अहंकार में खड़ा हुआ है, वो परमेश्वर से दूर है, प्रभु उसे नहीं देख रहा है। लेकिन जो नर्म है, वचन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उस नर्म व्यक्ति के लिए महिमा और आदर का मुकुट तैयार करता है। आमीन। जो नर्म है, हालेलुया, जो नर्म और दीन है, परमेश्वर उनके लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जो अहंकार से भरे हुए हैं, आमीन, जो मैं में भरे हुए हैं, है ना, कहते हैं आई मैं हूं सब कुछ, हमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म हो जाने वाला सब कुछ, मैं तो रह ही नहीं, है ना, मैं कुछ नहीं है। आज की दुनिया में मैं कहने वाले बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े शस्त्रधारी, बड़े बड़े लोगों ने इस देश के ऊपर अपने अधिकार को किया। मैं कर लूंगा इस हिंदुस्तान को कब्जा, मैं कर लूंगा ये, मैं कर लूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर आज तक दुनिया का किसी का भी कब्जा नहीं हो पाया। मैं करते रह गए और चले गए। लेकिन इस हिंदुस्तान का ही नहीं, इस पूरी दुनिया का राजा हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आज कल और युगानुयुग इस पूरे विश्व का अधिकारी और राजा है। उसका अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। आमीन। क्योंकि उसने अपने आप को शून्य कर आमीन अपने आप को इस पृथ्वी के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नर्म बनेगा। जो अपने आप को दीन करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करेगा, वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर देखने पाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला नर्म है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ सहज और हल्का है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा। इसलिए लिखा है नर्म होना। आमीन। मत्ती की किताब 11 अध्याय उसका 29 और 30, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29 30। धन्यवाद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जी नर्म लोगों के लिए मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र क्या हूँ? नम्र और मन में क्या हूँ? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हमें कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं। मेरा जुआ हल्का है, हल्का सहज। प्रभु ने कहा क्या हो? पढ़िए, फिर से पढ़िए।
मेरा जुआ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो। आमीन। किससे सीखो? मुझसे। किससे सीखो? सुनाई दे रहा है? जिसके कान हो कलीसिया से, जिसके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आत्मा अपनी कलीसिया से आत्मा में क्या कह रहा है। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ। मन में दीन हूँ। किससे सीखो? मुझसे। किससे सीखो? मुझसे। प्रभु यीशु मसीह से सीखो। आमीन। हालेलुया। वो वहां पर कॉलेज में, वाइल कॉलेज में जाकर सीखने की बात नहीं हो रही है। आमीन। डिग्री कॉलेज में जाने की बात नहीं हो रही है। ये जो सीख है ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ सकती है। आमीन। ये सीख प्रभु यीशु मसीह से आ सकती है। आमीन। हालेलुया। एमबीए हो जाएंगे, डॉक्टरी हो जाएंगे और बड़े बड़े डिग्रियां हो जाएंगे, तब क्या जाएगा? हालत बड़े बड़े हो जाएंगे। मैंने बड़ी डिग्री ले रखी है ना? क्या ले रखी है मैंने? डिग्री ले रखी है। लेकिन कौन सी डिग्री उनके पास नहीं है? हमें कौन सी डिग्री उनके पास नहीं है? आत्मा की डिग्री नहीं। आत्मा की डिग्री नहीं है। और कौन सी डिग्री नहीं है? आमीन। नर्मता की डिग्री उनके पास नहीं है। कौन सी डिग्री नहीं है? प्रेम की डिग्री उनके पास नहीं है। हालेलुया। ये डिग्री प्रभु यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह से सीखो। प्रभु के थप्पड़ मारा गया, गाली दी गई, थूका गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उफ तक नहीं किया। मुझसे सीखो जैसा मैं नर्म और दीन हूं, मुझसे सीखो। हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, हाँ। विश्राम पाओगे। जी हाँ, जब तुम प्रभु यीशु मसीह से सीखोगे तब ही तुम्हारे मन में क्या आएगा? विश्राम आएगा, शांति आएगी। हमें यानी कि जब तक तुम प्रभु यीशु मसीह से नहीं सीख रहे हो, मनुष्य से तो सीख रहे हो। जी हाँ, मनुष्य सिखा सकता है, मैं भी आपको सिखा सकता हूं, लेकिन प्रभु की गुणवत्ता आपके जीवन में प्रभु से ही आएगी। और जब आप प्रभु में होंगे तो प्रभु की गुणवत्ता आपके जीवन में आएगी। ये पवित्र शास्त्र को पढ़ लेना ही काफी नहीं है, लेकिन इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा गया, बताया गया, जो जताया जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसको अपने जीवन में लेकर, उसके कार्यों को लेकर, उसके चरित्र को अपने जीवन में अपनाकर चलने वाला ही प्रभु के योग्य ठहरेगा। क्योंकि मुझसे सीखो, प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्या हूं? नर्म हूं, वन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह ने और किसी की उपमा नहीं। पौलुस क्या कहते हैं? तुम मेरे किसी चाल चलो जैसे मैं प्रभु में चलता हूं। क्योंकि हालेलुया। जैसे मैं प्रभु में चलता हूं। कैसी था? जैसे मैं प्रभु में चलता। अंधा अंधे को रास्ता दिखाई देता, अंधा अंधे को रास्ता कभी दिखा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें आज यहाँ सिखाया है, जब अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता तो क्रोधित व्यक्ति दीन कहने के लिए कह नहीं सकता। आमीन। जो विरोध करने वाला व्यक्ति विरोधियों को मना कर नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर बहुत सारी बातों को वचन में बताता है। जब परमेश्वर के समान आप प्रभु से सीख रहे हैं कैसे दीन होना है, अपने आप को कैसे शुद्ध करना है। आमीन। जब फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो वचन कहता है प्रभु ने अपने आप को शुद्ध कर लिया परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद। आमीन। जब खुद वो परमेश्वर थे उसके बावजूद भी अपने आप को क्या कर लिया? शुद्ध कर लिया। पढ़िए। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं जो यानी कि प्रभु कुछ बड़ी बात नहीं था, मेरा बहुत हल्का है, मेरी बातें बहुत आसान है, लेकिन लोगों ने उसे बड़ी चढ़ाका बना दी है ना। लोगों ने बड़ा कर दिया उसे। बहुत सिंपल सी बात। पहले बात प्रेम करो, दूसरी बात
आमीन, दीन बने रहो, आमीन। तीसरी बात, एक दूसरे को क्षमा करो। बहुत हल्की बात है, प्रभु यीशु ने यही तो किया, क्षमा किया, प्रेम किया, दीन बने रहे, बाकी तो काम अपने आप हो, बाकी और कुछ जरूरत नहीं थी। यानी प्रभु में अंदर कहा था आपके इंटरनल पोर्शन से, यानी आपके भीतरी पोर्शन से क्या आपने क्षमा कर दिया है। यानी कि जब आप भीतर से क्षमा करते हैं तब आप क्षमा प्राप्त करते हैं। वैसे जब आप अपने इंटरनल पोर्शन से, वचन कहता है आमीन, मनुष्य खाने से अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि जो खाता है वो संडास से निकल जाता है, लेकिन जो उसके मन के अंदर रहता है वही उसे पापी बनाता है। आमीन। उसी प्रकार से आमीन, मन के अंदर आपके कैसे दीनता है, मन के अंदर आपकी कैसे नम्रता है, आपके अंदर क्या है, आमीन, वो परमेश्वर पहचानता है। दिखाव की जानता और दीनता नहीं, परमेश्वर जानता है कि ये नर्म है या नहीं, ये प्रेम है या नहीं। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग तो प्रेम करते कि अरे भाई इनके पास गाड़ी करना चाहिए, आगे बैठना चाहिए। हालेलुया, इन्हें आगे बैठाओ, यहाँ बैठाओ, ये गाड़ी में है ना, वो स्कॉर्पियो में आए ना, यहाँ बैठाओ, अरे अच्छी सीट मंगा लो भैया, क्या बैठेंगे। मैं कहता हूँ वो सबसे पीछे बैठना चाहिए। हालेलुया, वो सबसे पीछे बैठना चाहिए। क्या हमें प्रभु का वचन में लिखा है, हमें क्या किताब 2 अध्याय में लिखा है, और लोग उसे देखते हैं, जब पैसे धनवान लोग देखते हैं तो क्या लगता है, बड़ा जावे हमारे, आगे बैठो। हमें वो नर्म नहीं है, लेकिन वो घमंड है। हमें एक कपड़े फटे हुए, शायद वो साइकिल रिक्शा में आया होगा या ऑटो रिक्शा में आया होगा, कैसी व्यवस्था के लिए वो आगे बैठा है। हाँ, प्रभु आशीष करेगा, नीचे नहीं, उससे बैठ भाई तू। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर किसी के पहनावे को नहीं देखता, परमेश्वर किसी की सुंदरता को नहीं देखेगा, परमेश्वर यह नहीं देखेगा कि तू मर्सिडीज में आया है या स्कॉर्पियो में आया या थार में आया या फ्लाइट से आया या तेरा खुद का जेट प्लेन है। प्रभु किसी का वो नहीं देखेगा, प्रभु देखेगा तेरे मन के अंदर की दीनता, संयमता है क्या, तू प्रेम करने वाला है क्या। हमें परमेश्वर नहीं देखेगा कि तूने हमें चमत्कार किए हैं, परमेश्वर नहीं देखेगा तूने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, परमेश्वर नहीं देखेगा कि तेरे पास इतना पैसा है, परमेश्वर नहीं देखेगा। प्रभु एक ही बात को देखेगा, क्या तुझमें प्रेम और दीनता और संयमता है क्या। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन में बताता है, और प्रभु का वचन में बताता है, पहला पत्रस की किताब उसका 5 अध्याय उसका 5 और 6, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 और 6, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 and 6। इसी प्रकार हाँ, तुम सभी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ। और तुम सब के एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हमें 1 पीटर पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 5 और 6 मिल गया सभी को। हे नवयुवकों, हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ, सबको मेरा बहुत ध्यान से पढ़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। हाँ, हे नवयुवकों, हे जवान लोगों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के अधीन रहो। अभी अंदर क्या है, अभी अंदर क्या है, प्राचीन है ना, अभी वो प्राचीन है ना। आप सब में शायद सबसे बड़े उम्र में अंदर है ना। अच्छा कहता है इनके अधीन में रहो, अपनी मत चलाओ, हम सही है, हमने दुनिया देखी है, हम जो कह रहे हैं वो बढ़िया है नहीं। बच्चे कहता अपने प्राचीनों के अधीन रहो। आगे, परंतु सबके सब हाँ। एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए, दीनता से, हालेलुया, किससे, दीनता से, एक दूसरे की सेवा करने के लिए भी किससे, दीनता से, कमर कुड़कुड़ा के नहीं। अरे यार हमारे ऊपर ये बोझ क्यों डाल दिया, हमें इतनी सहायता करनी पड़ेगी, अरे आज हमारे इतने पैसों का हम अपना कुछ काम कर लेते नहीं। वचन कहता है दीनता से एक दूसरे की सेवा किया करो। हमें अपने लिए तो हम, वचन कहता है अपने लिए तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं।
वचन कहता है एक दूसरे का बोझ उठाओ। हमें हाँ पढ़िए। दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हाँ क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। परमेश्वर अभिमानियों को सामना करता है। अरे बाप रे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अभिमानी का क्या करता है? सामने खड़ा हुआ है। अभिमानी के तो परमेश्वर कर ले बेटा जो तुझे आज करना है, जो करना है तू कर ले, है ना। लेकिन मैं तुझे कब देखूंगा? प्रभु का वचन में लिखा है ना, बीज बोने वाले ने बीज बोए, प्रभु ने तो अच्छे बीज डाले थे, लेकिन रात को कुछ जंगली बीज भी आके डाल दिए गए। जब भोर हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु ये जंगली बीज पौधे उगा है, मुझे उखाड़ दे क्या? प्रभु ने कहा मत उखाड़ोगी, इनमें ज्यादा घमंड भरा हुआ है, गड़े जाने दो, पढ़ने दो इन्हें, हमें मैं बाद में देखूंगा इन्हें। और बाद में क्या हुआ? वचन कह रहा है जंगली पौधे अलग कर दिए, आग में झोंक दिए गए, अच्छे पौधों को झाड़ फूक करके अपने खत्ते में जमा कर लिया गया। यानी अहंकारियों के परमेश्वर सामने खड़ा रहेगा। आगे परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीनों पर प्रभु अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के दीनता से संयमता के साथ में परमेश्वर के अधीनता में तो आइए, तभी तो परमेश्वर बढ़ाएगा। यानी कि जब तक आप परमेश्वर के अधीनता में नहीं आएंगे, हमें कहते तो रहेंगे प्रभु जी मैं आपके अधीन आ गया हूँ, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसा है, मैं फलाना, लेकिन क्या प्रभु को अपने आप को समर्पण नहीं किया है, दीन नहीं हुए। हमें ऊपर से नहीं अंदर से भी तोड़कर अपने आप को शुद्ध कर लेना है। दीनता, परमेश्वर का वचन कहता है दीनता के साथ में। भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय उसका 9 पद, Psalms 25 verse 9। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नर्म लोगों को क्या करेगा? नर्म लोगों को क्या देगा? और ध्यान समझिएगा ये बात। नर्म लोगों के लिए परमेश्वर कितना सम्मान दे रहा है। नर्म लोगों को परमेश्वर क्या देगा? न्याय की शिक्षा देगा। यानी कि परमेश्वर प्रभु जी शिक्षा देता है उन लोगों को जो नर्म है ना। वचन लिखा है भजन संहिता 25 अध्याय में, आमीन, उसका 9 पद में क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर नर्म लोगों को क्या देगा? शिक्षा देगा। क्या देगा? शिक्षा देगा। कौन सी शिक्षा? न्याय की। लेकिन हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं शिक्षा देगा। यानी कि परमेश्वर जो नर्म है उन्हें अपनी बातों को परमेश्वर सिखाएगा। जो नर्म है वो परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में सीखने पाएंगे। जो नर्म है वो परमेश्वर की बातों के लिए खड़े रहेंगे। आमीन। जो नर्म है वो परमेश्वर की बातों के लिए चलने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। वो सुनने के लिए तैयार है, वो चलने के लिए तैयार है, क्योंकि नर्म है। हालेलुया। जो नर्म है वो परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, जो नर्म है वो परमेश्वर की बातों की ओर चलेंगे। आमीन, हालेलुया। वो अपनी मर्जी उनके जीवन में नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने उसी के घर से, उसकी जगह से, जो सब कुछ था उसके पास में, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा उठ अपनी जगह से चल दे। चल दिया भैया। क्यों चल दिया? नर्म था वो, नर्म था, नर्म था वो। मरियम तो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लोग उसे मारने के लिए पथराव कर रहे थे और सब लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। ये मरियम नर्म हो गई। इस मरियम ने आमीन वापस मुड़ के नहीं देखा, ये गई प्रभु यीशु मसीह के पैरों को न धोती गई, अपने उसके अंदर जो बातें भरी थी वो आंसुओं से निकालकर उसके पैरों को धो दिया।
मुड़ के नहीं गई अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, वो चल रही हमें प्रभु के काम के लिए। हालेलुया। जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। आमीन हालेलुया। वो जक्कई के पास में लोग हैं, वो रास्ता बना के यीशु मसीह को देखने के लिए जा सकता था, लेकिन ये जक्कई बड़ा अपने आप को छोटा कर दिया, अपनी सेना को, अपने भिखारी को अलग कर दिया, खुद जाकर कूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। उसने अपनी सेना को हमें तैयार नहीं किया, अपने लोगों को तैयार नहीं किया कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, हटा भाई लोगों को हटा नहीं, उसने उनका उपयोग नहीं किया, उसने अपने आप को शून्य करके कूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। और प्रभु ने भी क्या किया? प्रभु यीशु मसीह भी वही आकर कहते हैं, आजा बेटा जक्कई, मुझे आगे तेरे घर में चलना है। आमीन। वरना और भी तो लोग थे, क्यों प्रभु यीशु और के हाथ में नहीं गया? हालेलुया। प्रभु यीशु और किसी के घर में नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह के सामने जक्कई नॉर्मल व्यक्ति निकला, जिस जक्कई को लोग मारना चाहते थे, जिस जक्कई के बच्चे हमें स्कूल जाने में भी हमें डरते थे, हमें घर से निकलते समय भी सेना उनके साथ में हुआ करती थी, लोग उनके साथ में होते थे, लेकिन आज वो जक्कई भीड़ में प्रभु यीशु मसीह के साथ अकेला खड़ा हुआ है। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये प्रभु यीशु के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया इसके जीवन में महिमा को बढ़ाया, क्योंकि ये नर्म हो गया था। और क्या कहता है? वो जितने मैंने किसी का लिया है, अगर दुगना भी लिया तो मैं उसे दुगना लौटा दूंगा। यह है नर्म व्यक्ति की पहचान। प्रभु के वचन में बहुत से लोगों की नर्मता के विषय में बताया गया है, दीनता के विषय में बताया गया है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, है ना? लेकिन सबसे गरीबी शिष्य जो बेचारा शांत रहता था, चुपचाप है, चुपचाप है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवन में प्रभु के साथ में चलने के लिए एक नर्मता की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है नर्मता जीवन में चाहिए। मीका चैप्टर 6 वर्स 1, मीका की किताब उसका 6 अध्याय उसका 8। ये मनुष्य यहोवा क्या चाहता है? यहोवा तुझे बता चुका है। हाँ, हे मनुष्य, यहोवा तुझे बता चुका है। यहोवा परमेश्वर आपको बता चुके हैं कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है। और यहोवा हाँ। तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है। यहोवा परमेश्वर तुम्हें इससे छोड़ क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे। हाँ, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ और अपने नम्रता से चले। किससे चले? नम्रता से चले। हालेलुया। अपने परमेश्वर के साथ कैसे चले? नम्रता के साथ में चले, घमंड के साथ में ना चले, अहंकार के साथ में परमेश्वर के साथ ना चले। हमें मैं कुछ हूं तो ना चले। वचन कहता है मैं कह चुका हूं कि परमेश्वर कह चुके हैं कि तुम यहोवा परमेश्वर के साथ में नर्मता के साथ में चलो। हमें कहा प्रभु ने नर्मता के साथ में चलो। अगर नर्मता नहीं है तो हालेलुया, पहचान नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर आपके जीवन में एक महिमा को दे रहा है। हर जगह पे आप देख रहे हैं जो परमेश्वर के प्रभु दे रहा है वो महिमा को दे रहा है। क्या चाहता है? दूसरा इतिहास की किताब चैप्टर 7 वर्स 14, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 2 वर्स 14, दूसरा इतिहास। वहां पे देखिए प्रभु वहां पर भी क्या वचन कहते हैं, पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जब यदि मेरी प्रजा के लोग, क्या कौन है प्रजा? प्रजा है, मेरी प्रजा। कौन कौन प्रजा है? हमारी प्रजा की लोग। कौन कौन है प्रजा? आप प्रजा है? हाँ या ना? यस। आवाज नहीं आई। यस। आवाज नहीं आई। यस। जोर से बोले। यस। क्या है आप? प्रजा है। अभी सुनिए, अगर प्रजा है तो आप सुनिए। हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के मेरी प्रजा के लोग जो मेरे
दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होके प्रार्थना करें। पहली बार दीन होके प्रार्थना करें। हाँ। और मेरे दर्शन की खोजी होकर दूसरा, मेरे दर्शन के खोजी होना है। अपनी बुरी चाल से फिरे। तीसरी बात, अपनी बुरी चालों से भी फिरना है। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को जो और उनके देश को जू का थू कर दूंगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी प्रजा हो, तू मेरी प्रजा हो, तो सबसे पहले अपने आप को क्या करो? दीन करो। हमें मुझसे प्रार्थना करो, अपने पापों का पश्चाताप करो। हमें तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। देखिए क्या चाहता है प्रभु, दीन होना चाहिए। हमें कई बार कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, पापों की क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन क्या रह गया? एक चीज रह गया। क्या रह गया? दीनता रह गया। दीनता रह गया। यानी पापों की क्षमा तो मांग लिया, हमें प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज रह गया, दीनता कहां रह गई? जब वचन पहले अब यहां पर रखा जा रहा है कि दीन हो जाओ, प्रार्थना करो, दर्शन को मांगो, दर्शन की खोजी हो जाओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा स्वर्ग से सुनकर, और तुम्हारे देश को देव को कर दूंगा। हमें तब मैं जू का तू करूंगा। उससे पहले बात नहीं हो रही, पहले कह रहा है दीन होना चाहिए। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है दीनता आप मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। नीति वचन 22 अध्याय 4 पर जल्दी पढ़िए। नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय उसके 4 पर। हालेलुया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हाँ। धन, महिमा और जीवन होता है। हमें नम्रता बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन और महिमा का जीवन होता है। मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से, इसमें कुछ बातें छुपी है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का यहोवा परमेश्वर का भय, नम्रता है तो परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा। हाँ। दूसरा, और भय मानने का फल भय मानने का फल क्या होगा? क्या होगा? कर्जे में है ना, बहुत ज्यादा कर्जे में आ गए हैं। आज ये कर्जा हो गया, आज फलाना कर्जा हो गया। हमें वचन कहता है दीनता, नम्रता है तो और परमेश्वर का भय मान रहे हो, तो भय मानने का फल आपको धन के द्वारा परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। यानी कि आपको धन के लिए भी परमेश्वर आशीष करेगा, क्योंकि वचन कहता है धन यहोवा परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद है। अपने लोगों को वचन कहता है ना, वजह से कहता है ना, हमें जवान स्त्री को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो नर्म और दीन है। हमें जल्दी से हम 2 वचन पढ़ के समाप्त कर देते हैं। हमें हालेलुया। जल्दी से ग्लोरी टू लॉर्ड। कुलुसियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 12। कुलुसियों 3 अध्याय उसका 12 पद। और कोई भी जन नीति वचन इसलिए हाँ। परमेश्वर के चुने हुए के समान, इसलिए इसके परमेश्वर के चुने हुए के समान और समान दीनता और नम्रता, परमेश्वर के चुने हुए के समान दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों में क्या क्या होना चाहिए? दीनता और नम्रता और संयमता और करुणा और भलाई। 5 है ना? सहनशीलता और पढ़िए, फिर से पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, वही करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यानी प्रभु के लोग जो हे प्रभु करते हैं, जो प्रभु कर रहे हैं, वचन कहता है दीनता, नम्रता, संयमता, आमीन, पवित्र होकर प्रभु को उन सारी बातों को धारण कर लो। यानी कि परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है ये दीनता आपके जीवन में आमीन बहुत ज्यादा आवश्यकता की कारण है। आपका प्रेम आमीन दीनता को उठाएगा, आत्मा का फल आपको प्रकट करेगा।
आमीन। आत्मा का फल भी क्या? प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, संयमता है। आमीन। वचन में लिखा है मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय में, आमीन, वहां पर भी हम पढ़ते हैं, वहां पे अभी मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय। हाँ, तो धन्य है वे जो नर्म है, दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं है। जी हाँ। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। हाँ, बस धन्य है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बस, है ना? धन्य है वे जो नर्म है, पृथ्वी के अधिकारी। धन्य है वे जो दीन है, वो स्वर्ग के राज्य को देखने पाएंगे। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाए। आज ये दीनता की बात है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो मुझ तक पहुंचा है, वो आपके पास तक, आमीन, प्रभु की वाणी को पहुंचाया है। आज का वचन आपके जीवन में, ये परमेश्वर का वचन है जो प्रभु के मुंह से निकला। आमीन, वो प्रभु की महिमा के लिए। आज अगर घमंड, अहंकार आज भी है और नरमता अभी तक नहीं पहुंची है, नरमता की कमी है, संयमता की कमी है, आमीन, धीरजता की कमी है, आमीन, हमें प्रभु के पवित्र लोगों में, आमीन, अहंकार नहीं, प्रभु के लोगों में निर्मलता, नम्रता, संयमता, मेल मिलाप की आत्मा, आमीन, प्रेम में एक दूसरे के बोझों को उठाने के लिए, आमीन, तत्पर होकर चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के सम्मुख में रखते हैं। आज हमने परमेश्वर के वचन को, आमीन, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में पढ़ा है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा के लोग, आमीन, मेरे सामने दीन हो जाए, आमीन, हालेलुया, दर्शन के खोजी हो जाए, अपने पापों का पश्चाताप करें। दीनता अगर नहीं है, अपने पापों का पश्चाताप करें। प्रभु मुझे दीन बना दे, हालेलुया, मुझे दीन बना दे। आमीन, मैं अपने पूर्वज का आदर करने पाऊं, आमीन, जो मुझे पूर्व सिखाते हैं मैं सीखने पाऊं। आमीन, हालेलुया। ओ मैं पवित्र प्रजा हूं, आपकी बनने पाऊं, आपके सम्मुख में मैं आज हूं। आमीन, आज मुझे दीन बना दे। हालेलुया। ओ रबा शांतुलानी अस्ति, ओ रिबिनी हालेलुया था गला हो शंदरा। अपने आप को दीन कर ले आज। आमीन, आपके अंदर अगर आज भी, आमीन, वो घमंड भरा है कि मैं बहुत कुछ हूँ, आमीन, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आज वो अपने जीवन से निकाल दे, अपने आप को शून्य कर ले, शून्य कर ले, शून्य कर ले। मैं योग्य नहीं प्रभु, तू योग्यवर है, मुझे योग्यवर बना आपने। ओ मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आपकी नम्रता को चाहता हूँ, आपकी दीनता को चाहता हूँ, मुझे सिखाइए प्रभु। मत्ती की किताब 11 अध्याय में प्रभु आपने कहा, ओ जस मेरा बोझ उठा, वो सहज और हल्का है, और तुम मुझसे सीख जैसे मैं नर्म और दीन हूँ। प्रभु यीशु से सीखे जैसे प्रभु नर्म और दीन था। प्रभु से सीखे, आज प्रभु यीशु मसीह से सीखे जैसा प्रभु यीशु दीन था, जैसा प्रभु यीशु नर्म था, जैसा प्रभु यीशु मसीह था, जैसे मरियम अपने आप को शून्य कर लिया, पाप में से बाहर आकर शून्य कर लिया। अब मैं जीवित हूँ प्रभु में। जैसे मैंने अपने आप को शून्य कर लिया, ओ प्रभु में अपने आप को सब कुछ छोड़ दिया। उस क्रूस के ऊपर, हालेलुया, वो बने हुए 2 टापू, उनमें से एक ने अपने आप को शून्य कर लिया, अपने पापों का पश्चाताप कर लिया। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ से दोस्त। वो प्रेम करने वाले शिष्य को चुपचाप और संयम होकर प्रभु से सीख कर रहा। सीखे, प्रभु मुझे सिखाइए, प्रभु मुझे सिखाइए। मेरी इच्छाएं नहीं, मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मैं तेरी इच्छा। मुझे नर्म कर दे प्रभु, मुझे नर्म कर दे प्रभु, मुझे नर्म कर दे प्रभु। उस क्रोध को, विरोध को और उस घमंड वाली बातों को, अहंकार को निकाल दे प्रभु यीशु। आज कहे प्रभु यीशु से, प्रभु ने अहंकार को मुझ में से निकाल दे। उस अहंकार को प्रभु यीशु से कहे, प्रभु मुझे निकाल दे, मुझे वो दीन बना दे प्रभु, वो दीन बना दे प्रभु यीशु, वो नरम बना दे प्रभु यीशु। प्रभु ओ
Shamana Albarona Ilhantare Shamdana प्रभु का वचन कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। ओ प्रभु का वचन कहता है Revelation 29 में हरे वर्ष में मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, मैं योजना बनाता हूँ। ओ अपनी ओ जो मन में दीन है उनके लिए परमेश्वर योजनाएं बनाता है। ये शरीर की किताब उसका 66 अध्याय 2 पद में लिखा है सब कुछ तो मेरे हाथों का बना हुआ है, सब कुछ तो मेरा ही है। हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा। उस रचने वाले के हाथों से बनाई हर एक बातों को ओ प्रभु अब जो नर्म है उनके लिए पूरा करेगा। प्रभु का वचन कहता है मैं उसकी और दृष्टि करूंगा जो नर्म और दीन है। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपको उठा के धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी बातों को आपकी प्रजा तक पहुंचाने, आपकी नम्रता आपकी प्रजा में होने, आपकी संयमता आपकी प्रजा में होने। प्रभु जी आपकी पवित्र प्रजा मेल मिलाप के साथ संयम होकर एक दूसरे के बोझ को उठाकर चलने आपके साथ में मेरे प्रभु जी कूदने के सन्मुख में रहकर सीखते हुए जाने के लिए, आपसे सीखने के लिए पिता आपकी प्रजा को तेरे हाथों में सौंपते। आपके दास के साथ मिलकर प्रभु जी ये सौभाग्य दिया प्रभु जी से बातों को बताने के लिए उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा के लिए धन्यवाद। हम करते और आप पढ़ते सारी याद और महिमा के लिए सभी पिता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं।